डेयरडेविल, बॉर्न अगेन और सीक्रेट वॉर शायद डिले हो सकती है। साथ साथ जेम्स गन ने अपने डीसीयू के बारे में कुछ अमेजिंग अपडेट्स देखने को मिली है। साथ ही साथ हमें शायद शी-हल्क का सीजन 2 देखने को मिले। सो इन सब चीजों के बारे में पूरी तरह से अपडेट होने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखना। सो स्वागत है तुम्हारा वीकली न्यूज एंड अपडेट एपिसोड 33 में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं मार्वल के अपडेट्स के ऊपर। तो द मार्वल्स अब एमसीयू की द मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म्स में से एक है, जिसका बजट $274 मिलियन है। तुमने सही सुना, $274 मिलियन। और कहा जा रहा है कि यूके की गवर्नमेंट ने मार्वल को अराउंड $55 मिलियन दिए हैं इस मूवी को बनाने के लिए। और अबाउट कुछ कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर इस मूवी को ब्रेक इवन करना है तो इस मूवी को अराउंड $440 मिलियन कमाना है। और जितना टॉक्सिसिटी अभी मार्वल फैंडम के अंदर है उसके हिसाब से मुझे लगता है कि ये मूवी 200 मिलियन भी क्रॉस करेगी। फिर द मार्वल्स का ऑफिशियल रन टाइम भी आ चुका है, जो कि 1 hour 47 मिनट्स का है। और ऑनेस्टली $274 मिलियन के मूवी के लिए ये बहुत ही कम रन टाइम है। फिर आगे बढ़े डेयरडेविल के ऊपर। तो नेटफ्लिक्स से डेयरडेविल के शो रनर ने कहा है कि डिज्नी ने शो को रिबूट करके उनको स्कैम किया है। I mean, देखो यार, तुम डिज्नी को इसमें ब्लेम नहीं कर सकते। अब नेटफ्लिक्स सीजन 4 को कैंसिल कर दिया तो वो डिज्नी की गलती नहीं थी, ठीक है। और उसके वजह से डेयरडेविल का कैरेक्टर बहुत टाइम से यूज नहीं हुआ, जिसके वजह से कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो गया और वो कॉन्ट्रैक्ट वापस मार्वल के पास आ चुके हैं सारे राइट्स। तो डिज्नी उसका फायदा उठा के प्रॉफिट करेगी डेयरडेविल के शो को रिबूट करके। फिर आगे बढ़ते हैं सीक्रेट वॉर्स के अपडेट के ऊपर। तो कहा जा रहा है कि ह्यू जैकमैन हमें आखिरी बार वुल्वरीन के रोल में इस मूवी के अंदर देखने को मिलेंगे। और तो मैं ये बता दूं कि ये चीज हमें पहले भी सुनने को मिला है एंड स्टिल हम लोग को वो एज अ वुल्वरीन देखने को मिल रहे हैं। फिर आगे बढ़े तो कहा जा रहा है कि ये मूवी 2028 तक डिले हो सकती है। ऑलरेडी मूवी 1 साल डिले हो चुके हैं, 26 से 27, अब 27 से 28 तक हमें देखने को मिल सकता है। कहा जा रहा है कि इस मूवी में एक डेडपूल 3 के इवेंट फॉलो अप करेगा, जहाँ पर मल्टीपल रियलिटी कोलैप्स होगी और टीवी उनमें से कुछ सर्टन हीरोज को बचाने की कोशिश करेंगे और उनको एक कम्प्लीटली डिफरेंट टाइमलाइन या कह सकते हो न्यू अर्थ या बैटल वर्ल्ड में डालेंगे, जो कि सुनने में ऑनेस्टली बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। लेट्स सी क्या होता है। फिर साथ ही साथ ये भी उड़ती हुई खबर आ रही है कि हमें सैम रैमी इस मूवी को डायरेक्ट करते हुए देखेंगे। ऑनेस्टली मेरे हिसाब से यार रूसो ब्रदर्स को वापस बुलाना चाहिए एवेंजर्स की मूवी डायरेक्ट करने के लिए, क्योंकि उनको पता कि वो आखिर क्या कर रहे हैं और उनको बहुत सारे कैरेक्टर्स को मैनेज करना आता है। तो आगे चलते हैं स्पाइडरमैन के अपडेट्स के ऊपर। तो हमें नो वे होम का एक कंसेप्ट आर्ट देखने को मिला है, जहाँ पर नेट ग्रीन गॉब्लिन के ग्लाइडर को राइड करते हुए देख सकता है, जो कि हमें हॉक गॉब्लिन का इंडिकेशन दे रहा है। यानी कि पॉसिबिलिटी है कि हमें स्पाइडरमैन 4 में हॉक गॉब्लिन देखने को मिल सकता है। और अब स्पाइडरमैन 4 की बात हुई है तो ये रूम किया जा रहा है कि हमें स्कॉर्पियन देखने को मिल सकता है इस मूवी के अंदर। फिर साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि हमें स्पाइडरमैन का एक ब्रीफ कैमियो मिलने वाला था डॉक्टर स्ट्रेंज 2 में, बट कोविड-19 के वजह से जो रीशेड्यूलिंग हुई मूवीज की, उसमें डॉक्टर स्ट्रेंज स्पाइडरमैन नो वे होम के बाद रीशेड्यूल हुआ, जिसकी वजह से वो पूरा कैमियो काटा गया एंड वो पूरा का पूरा कैमियो नो वे होम के अंदर हमें दिखाया गया। अब डॉक्टर स्ट्रेंज की बात हुई गई तो बता दूं तुम्हें डॉक्टर स्ट्रेंज 3 ऑफिशियली काम चालू हो चुका है मार्वल स्टूडियोज के अंदर। और बेनेडिक्ट कम्बरबैच ने ऑफिशियली कंफर्म भी किया कि वो नेक्स्ट ईयर डॉक्टर स्ट्रेंज का रोल शूट करे एक कंप्लीटली डिफरेंट मूवी के अंदर। तो ये कौन सी मूवी हो सकती है, तुम लोग गेस करके बताओ मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। फिर आगे बढ़े तो कहा जा रहा है कि जॉनथन मेजर्स हमें लूकी के 3 एपिसोड्स में ही देखने को मिलेंगे। और कहा जा रहा है कि वो 2 कैंग के वेरिएंट का रोल प्ले कर रहे हैं। एक तो ऑब्वियसली है विक्टर टाइमली, जो कि एक टाइम इन्वेंटर है, जिसके बारे में मैं एक अलग एपिसोड में बात करूंगा। एंड सेकेंडली दूसरा एक वेरिएंट है जो कि अभी तक अनकंफर्म्ड है। पॉसिबिलिटी हो सकता है कि ही हू रिमेन्स का रोल प्ले करे या कैंग द कॉन्करर का, या कम्प्लीटली एक डिफरेंट ही कैंग वेरिएंट का। फिर अभी उड़ते उड़ते ये भी खबर आ रही है कि हमें शी-हल्क का सीजन 2 भी देखने को मिल सकता है। मार्वल प्लीज नहीं यार, देखो अगर तुम्हें सीजन 2 निकालना है शी-हल्क का तो बेटर राइटर्स और डायरेक्टर्स लेकर आओ, ठीक है। और साथ ही साथ प्लीज एक अच्छी CGI करो यार कैरेक्टर का। कॉमिक्स में इतनी बैडस्ट कैरेक्टर है एंड तुमने इसको इतना लाइक गांड हिलाने वाला कैरेक्टर बना दिया यार। प्लीज मार्वल ठीक करो यार, प्लीज बूटी शेकिंग नहीं चाहिए हमें एमसीयू के अंदर। फिर आगे बढ़े तो डिज्नी इज गेटिंग सूड बाय हिज ओन इन्वेस्टर्स, क्योंकि इन्वेस्टर्स ने कहा है कि डिज्नी झूठ बोल रही है अपने लॉसेस के बारे में। लॉसूट ये क्लेम करता है कि डिज्नी ये कह रही है कि उसके प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस पे कोई भी प्रॉफिटेबिलिटी अचीव नहीं हो पा रही है 2024 के एंड तक, और ये चीज कहा जा रहा है कि डिज्नी झूठ बोल रही है। इवन कहा जा रहा है कि डिज्नी के CEO बॉब जितना अपने प्लेटफॉर्म को सक्सेसफुल बता रहे हैं, प्लेटफॉर्म एक्चुअल में उससे ज्यादा सक्सेसफुल है। फिर आगे बढ़े तो मार्वल की एक लेगोस मूवी अनाउंस की गई जिसका नाम है एवेंजर्स कोड रेड, जो कि डिज्नी प्लस पे अक्टूबर 27 को रिलीज की जाएगी। और ऑनेस्टली मैं इसके लिए वेट नहीं कर सकता, मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। फिर अगिता केविन ऑफ केओस का भी नाम चेंज कर दिया गया है फिर से, और इसका नाम होने वाला अगिता डार्कहोल्ड डायरीज, जो कि डार्कहोल्ड रिलेटेड के ऊपर आई थिंक सो पूरा शो
शो डिपेंड होने वाला है, बट वांडा ने तो डार्क होल्ड डिस्ट्रॉय कर दिया हर यूनिवर्स में से ऊपर से। और डार्क होल्ड वापस कैसे आएगी भगवान मालिक है, प्रॉब्ली स्टोरी लाइन पुराने टाइमलाइन की हो सकती है। तो अब बात करते हैं मार्वल के आखिरी अपडेट के ऊपर। तो व्हाट इफ सीजन 2 हमें इस साल क्रिसमस के अराउंड देखने को मिलेगा और साथ ही साथ हमें 9 रूम्ड एपिसोड्स के नाम आए हैं, तो मैं वो तुम्हें बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले भाई एक एपिसोड तो होने वाला है लास्ट सीजन के कैंसिल हुए एक एपिसोड के, जिसका नाम है गमोरा एंड हरमैन ऑन ज़कार। उसमें से साथ साथ हमें कैप्टन कार्टर का एक सीक्वल देखने को मिलेगा एंड हमें बहुत सारे वर्सेस भी देखने को मिल रहे हैं, जिसमें से है एवेंजर्स वर्सेस सर्टर, ओडन एंड हेला वर्सेस वांसू एंड हैंग पैम वर्सेस रेड गार्डियन। यानी कि देखने को बहुत ही मजा आने वाला है, बहुत सारे वर्सेस हैं भाई। साथ ही साथ एक एपिसोड का नाम है हैप्पी होगन सेव्स द क्रिसमस। आई मीन इतने सारे पॉसिबिलिटीज एंड व्हाट इफ शोज बनाने में से तुम्हें भाई मार्वल यही सोचा हैप्पी होगन सेव्स क्रिसमस। आई मीन तुम शॉर्ट्स बना सकते थे, बट एक एपिसोड देना कुछ ज्यादा ही हो गया। ठीक है, फिर हमें एक किशोरी एंड द टेसरैक्ट देखने को मिला है एंड ये रहा कंसल्ट आर्ट एंड फिर हमें यान्डूस डिलीवर स्टार-लॉर्ड टू ईगो एंड मार्वल 1602 फिनाले देखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं DCU के अपडेट के ऊपर। तो एक्वामैन 2 का ऑफिशियल रन टाइम आ चुका है जो कि 1 hour 55 मिनट्स है और ये DCU की सेकंड शॉर्टेस्ट फिल्म है। और जिनको नहीं पता उनको बता दो कि फर्स्ट शॉर्टेस्ट फिल्म एक्चुअली में बर्ड्स ऑफ प्रेज है जो कि 1 hour 49 मिनट्स की है। फिर आगे बढ़े तो ये एक कंसेप्ट आर्ट आया 2020 में एक कैंसिल बैटमैन प्रोजेक्ट की। फिर साथ ही साथ ब्लू बीटल फाइनली 100 मिलियन क्रॉस कर चुकी है बॉक्स ऑफिस के ऊपर। साथ ही साथ ये अब डिजिटली भी अवेलेबल है, तो तुम लोग जाके डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही साथ ये मूवी DCU की लगातार 7वीं फ्लॉप फिल्म है। तो भाई DC, मैं खुद एक DC फैन हूँ, बट DC फैंस को बताना चाहूंगा, देखो यार तुम्हारे खुद के बस्ती में आग लगी हुई है तो मार्वल के बस्ती में आग ना लगाओ। फिर जेम्स गन ने हमें श्योर किया है कि हमें DCU के टाइमलाइन से बिल्कुल भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कंफर्म किया है कि नए DCU के हमें ब्रीफ वर्ल्ड मैप देखने को मिलेगा, जो कि वो अभी काम कर रहे हैं उस चीज के ऊपर, जो कि हमें सिमिलर चीज हमें आयरन मैन 2 के एंडिंग में भी देखने को मिली थी मार्वल के तरफ से। बट DC में कम्प्लीटली ब्रीफ मैप देखने को मिलेगा डिटेल, वो तो भाई मजा आ जाएगा। फिर साथ ही साथ जेम्स गन ने ये भी कंफर्म किया है कि हमें कम्प्लीटली डिफरेंट जस्टिस लीग देखने को मिलेगी, जिससे फैंस बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यानी कि एक्वामैन जो कि पहले कंफर्म किए गए थे कि वो एक्वामैन के रोल में रिटर्न करेंगे जेसन मोमोआ, वो अब नहीं करेंगे और कहा जा रहा है कि वो सुपरमैन लेगेसी में एक विलन का रोल प्ले करने वाले हैं। फिर हमारे ग्राइन कार्लो एस्पेसितो ने ये कंफर्म किया है कि वो DCU ज्वाइन कर सकते हैं और उनकी बात चल रही है। भाई मजा आ जाएगा एंड फैंस ये रूम कर रहे हैं कि वो ब्रेनियाक का रोल प्ले करेंगे। फिर द बैटमैन पार्ट 2 की फिल्मिंग नेक्स्ट ईयर मार्च से चालू हो जाएगी और कहा जा रहा है कि हमें डिक ग्रेसन का रॉबिन देखने को मिलेगा इस मूवी के अंदर। अब चलते हैं सोनी स्पाइडरमैन यूनिवर्स के अंदर। तो भाई स्पाइडरमैन बियॉन्ड द स्पाइडरवर्स कहा जा रहा है कि 2025 तक डिले होते हुए दिख रहा है, क्योंकि जो वॉइस एक्टर्स हैं उनने अभी तक वॉइस रिकॉर्ड नहीं की है मूवी के अंदर। लाइक मेन कैरेक्टर लाइक हैली स्टैनफील्ड, उनने अभी तक अपनी कैरेक्टर की वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं की है। साथ ही साथ कहा जा रहा है एल मास्टो की मूवी के अंदर बैड बनी ने रिजाइन कर दिया एंड प्रॉब्ली है कि ये मूवी कैंसिल हो जाएगी। फिर साथ ही साथ मैडम वेब का ऑफिशियल रिलीज डेट आ गया है जो कि 14 फरवरी 2024 के लिए। यानी कि तुम्हारे पास अगर बंदी नहीं है घुमाने के लिए तो जाके तुम ये मूवी देख सकते हो। भाई बहुत ही बढ़िया है भाई सोनी। फिर आगे बढ़े तो वेनम 3 की भी शूटिंग चालू हो चुकी है, जो कि अब अगले साल 12 जुलाई 2024 को देखने को मिलेगी। कहा जा रहा है कि ये मूवी डायरेक्टली स्पाइडरमैन नो वे होम के इवेंट्स के बाद से चालू होगी, जो कि हमें पोस्ट क्रेडिट सीन के अंदर देखने को मिला था। साथ ही साथ हमें केविन द हंटर का ट्रेलर भी देखने को मिला था कुछ महीने पहले, और जो कि इस महीने आने वाली थी अक्टूबर 6 को, बट अब डिले करके नेक्स्ट ईयर 30 अगस्त 2024 कर दिया गया है। सो दैट्स इट, तुम लोग पूरी तरह से अपडेटेड हो चुके हो। तो पिछले वीकली न्यूज एंड अपडेट में पूछे हुए क्वेश्चन का आंसर ये है कि वकांडा में 5 ट्राइब एग्जिस्ट करते हैं, जिनका नाम है माइनिंग ट्राइब, मर्चेंट ट्राइब, बॉर्डर ट्राइब, रिवर ट्राइब एंड द जब्बारीज। एंड इस वीडियो के क्वेश्चन ये है कि सुपरमैन के चेस्ट में जो सिंबल है उसका क्रिप्टॉन में क्या मतलब है। ये इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर दो, बिना गूगल सर्च की या बिना किसी से पूछे हुए, और जो भी सही आंसर देगा तो उसका आंसर मैं पिन कमेंट करूंगा और साथ साथ नेक्स्ट वीडियो में उसको शाउट आउट भी मिलेगा। तो दैट्स इट, मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।